तो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। मेरा नाम है हर्ष और आज हम एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे जो दिखने में बहुत डरावना लगता है। 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। ठीक है, तो इसको मैं पहले ऐसा कैसा लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख दिया मैंने ऐसा कैसा क्वेश्चन। अब मेरे को क्या करना है, जो मैं सिंपल तरीका मैं करता हूँ वही करूँगा मैं। और रबर करता हूँ। ये देखो, एक ये है एक ये नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये रुक जाऊँ 8√5 को मैंने 5√5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आएगा, 8×5 जब 40 होता है और √5 मल्टीप्लाई √5 क्या होगा 5, तो 200 आ गया समझ में। अब 200 को प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 से गया ये 100 बार, 2 से गया ये 50 बार, 2 से गया ये 25 बार, 5 से गया 5 बार, 5 से गया ये। अब इतना तो आता है यार आपको, है ना। तो 2 2 2 5 और 5। अब ये अपने पास नंबर आ गए। अब इन नंबर को अरेंज करके हमें ऐसे दो नंबर बताने हैं कि जिनका सम क्या हो 30 और जिनका प्रोडक्ट क्या हो 200। 200 कैसा है समझ गए ना, यहाँ पे 200 है इसलिए ये ऐसा है। मतलब दो नंबर ऐसे बताने जिनका सम 30 हो और जिनका प्रोडक्ट 200 हो। अब यार ये तो कितना सिंपल है यार, ये तुम बता नहीं सकते, कैसे ही बताऊँ। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। 2 4 4 2 8, एक तो नंबर 8 आ रहा है, 5 25। मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है। जब देखो तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, तब तुम्हें डायरेक्ट ये सूझेगा कि भाई क्या आएगा, है ना। तो 25 8 देखो क्या होता है, भले प्रोडक्ट इसका सही आ रहा हो पर इसका सम सही आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो ये नहीं होगा। अब मैं लेता हूँ 5 2 10। ठीक है, एक नंबर मेरा 10 आ रहा है। 2 2 4 5 4 20, एक नंबर 20 आ रहा है। अब देखो 20 और 10 का सम 30 होता है और 20 और 10 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 200। तो भाई ये दो नंबर अपने आ गए। इतना सिंपल क्वेश्चन था। देखो डरावना कितना लग रहा था कितना सिंपल। तो इसको अपन करेंगे, देखो ऐसा कैसा 5√x² प्लस 20x प्लस 10x प्लस 8√5 आ गया इक्वल टू 0 रख दो। यहाँ से कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो, तो भाई यहाँ से अब क्या कॉमन आएगा बोलो। 5√5x एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से x। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि भाई क्या लिखूँ यहाँ पे, तो 20/5√5 कर दो। तो यहाँ से क्या 5 4 बार गया तो 4√5 आ गया। तो भाई इसको अपन क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो 4√5 ऊपर ऐसा कैसा, √5 मल्टीप्लाई √5 भी आ गया। तो ये अपन ऐसा कर देंगे। तो वही इसको अब अगर तुम चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, या एक काम करते, इसमें अपन 5 ही कॉमन लेते हैं। इसमें अपन 5 ही कॉमन लेते हैं तो 5 आ गया। 5x कॉमन ले ले तो √5x आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा 4x। और यहाँ से क्या कॉमन लूँ मैं, अब यहाँ से क्या कॉमन लूँ, सोचो अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है। 4 आ सकता है, नहीं आ सकता। 2 आ सकता है, 2 आ सकता है क्या, 2 नहीं, अपन 2√5 ले लो तो क्या होगा, 2√5 ले ले तो क्या होगा 2√5। अगर 2√5 लूँगा तो 10 से एक बार देखो, 2√5 लूँगा तो 10 से डिवाइड करूँगा तो ये 5 आएगा, ये √5 बढ़ जाएगा। हाँ तो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 2√5 लूँगा। अब देखो मेरे को समझ में कैसे आया ये, देखो मैं इस क्वेश्चन में मैं भी फंस गया। तो मतलब क्वेश्चन अच्छा है। मैंने 2√5 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को यहाँ पे √5 चाहिए। देखो ये मैंने बोला था नहीं सेम चाहिए, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ये अगर मैं इसको करूँगा तो √5 5 5 2 10x आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब ये सेम आ गया, अरे यार सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे एक्स नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखो सेम आ गया, ये सेम आ गया। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। यहाँ पे तुम फंस सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फंसा था ना, वैसे ही तुम भी फंस सकते हो। तुम्हें ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेम आ गया है तो देखो √5x प्लस 4 5x प्लस 2√5। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिमाइंड करके देखो, ठीक है। तो कैलकुलेशन चाहिए और कुछ नहीं। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो भाई या तो ये 0 या फिर ये 0। तो x इक्वल टू -4/√5 है। और यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा, -2√5 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5। अब इसको तुम सॉल्व भी कर सकते हो फर्दर। तो यही कहना था, थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।